the night of resurrection, ladies and gentlemen. As expected, the boys in green have shimmered, they have emerged victorious, and this is something the entire nation was longing for. We have heard them where it hurts the most. Ladies and gentlemen, what a fantastic knock by Pakistan. They did a wonderful job. Babar Azam toss जीतने के बाद बॉलिंग का फैसला किया, लेकिन यहाँ पर मैं बाबर आजम की कप्तानी को भी सराहना चाहूंगा। क्यों, वो लेटर इन द पार्ट जरूर बताऊंगा आपको। पहले इंडिया ने बल्लेबाजी करते हुए 181 रन बनाए, पावर प्ले का खूब इस्तेमाल किया, जहां पर थोड़ा शायद लगा हमें कि पाकिस्तान विल टेक अ स्टेप बैक, बट ऑन द कॉन्ट्ररी द डिसीजन मेकिंग राइट ऑन पॉइंट, and I believe that that's what you call a skipper's performance, delivering, making sure that Pakistan's going to make it towards the end, and we did it, alhamdulillah. सबसे पहले मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ अल्लाह पाक का, उसके बाद congratulations to the entire team, to all of those people who've been looking after the team and the people all around us, all over the globe who have been watching us. I think that's the kind of a victory we wanted to seal ever since the Asia Cup T20 started, and we have done it finally. Over here in the studios with me, I'm lucky to have been joined by 4 former skippers, namely Mr. Moin Khan, Ms. Sana Mir, on the other hand, Mr. Rashid Latif and Mr. Mohammad Hafiz. What a knock! इससे पहले कि मैं कोई भी सवाल करूं, मैं सबसे पहले बारी बारी आप सबके तासुरात जानना चाहता हूं कि आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं। मोइन भाई, आज से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच जब भी होता है एक बहुत बड़ा मैच है, सबको पता है ये बात, और जब इंडिया को हराते हैं तो पाकिस्तानी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। आई थिंक देखा जाए एज ए T20 पॉइंट ऑफ व्यू से आउटस्टैंडिंग मैच हुआ है, यानी इतना नेल बैटिंग था, आखिरी बॉल तक नहीं पता था क्या होने वाला, आखिरी ओवर में भी इतने कम रन रह गए थे, लेकिन वहां 2 डॉट बॉल होना, विकेट गिर जाना, बहुत ही एक्साइटेड सारे ही थे, हम सब बैठे हुए देख रहे थे, सबकी जान तो निकली हुई थी, बट एट द एंड आई थिंक पाकिस्तान प्लेड बेटर देन इंडिया एंड दे प्रूव दे आर बेटर टीम। मैं हमेशा से ये कहता हूँ, पाकिस्तान की जब हम एशिया कप शुरू किया था, मुझे पाकिस्तान की टीम बेटर लगती है इंडिया से बेहतर लगती है। नंबर 1 की टीम T20 रैंकिंग्स में और फिर नंबर 3 की टीम, दोनों का टकराव हुआ, अच्छा मैच देखने को मिला, वेरी एंटरटेनिंग, द हाइज एंड लोज वर देयर। लेट्स सी हाउ मिस सना मीर वांट्स टू पुट इट। एब्सोल्युटली, आई थिंक पहले तो सबको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद जिस तरह की परफॉर्मेंस रही, क्योंकि पहले हम देखते थे इंडिया पाकिस्तान के मैचेस कुछ अरसे पहले तक वन साइडेड हो जाते थे, आइदर वे। इसमें अच्छी चीज़ ये है कि दोनों मैचेस बड़े ज़बरदस्त खेले दोनों टीम्स ने, एक इंडिया जीत गया, वो भी पाकिस्तान बहुत अच्छा मैच खेला आज भी जो मैच है, और आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट प्रेपरेशन फॉर द T20 वर्ल्ड कप ऑल्सो, क्योंकि बहुत से लोगों को अंडर प्रेशर खेलने का मौका मिल रहा है, और अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान खाली क्लोज नहीं जा रहा, उसने ये विक्ट्री भी हासिल की है। सो आई थिंक फॉर द रोड टू द वर्ल्ड कप इट्स अ ब्रिलियंट प्रेपरेशन, और इंशाल्लाह अब एशिया कप के फाइनल के भी चांसेस बढ़ गए हैं, बिकॉज पाकिस्तान स्टिल हैव 2 more games to go. Exactly, and not just that, I think that the way India defeated Pakistan, we have reciprocated the same way. हम भी 5 विकेटों से जीते, सिर्फ एक डिलीवरी कम थी, अगर वो भी होती तो it would have been an equilibrium over here. राजीव भाई, how do you feel today, sir? सबसे पहले शहजाद को मुबारक हो, जो कि पूरा मैच बॉल टू बॉल देखते हैं, सबको, हमारे भी जितने PTV का स्टाफ है, PTV के लोग हैं, स्टारों को मुबारक, पाकिस्तानियों को मुबारक हो, लेकिन जो दिल के कमज़ोर लोग हैं वो मैच ना देखा बड़ा मुश्किल हो जाता है, और आज का मैच और पिछला मैच भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जैसे मोइन ने कहा, हम लोग देख रहे थे, जैसा इन्होंने कहा वैसे ही हुआ, 2 बॉल डॉट हुई, 1 आउट, वो भी हुआ, लेकिन ये था कि मैच पाकिस्तान जीत जाएगा, बिल्कुल, और बड़ा मुश्किल हो जाता है मैच। कंपनी को बहुत मुबारक हो, बहुत ही ज़बरदस्त मैच खेला, रिजवान ने, नवाज ने, पूरी टीम ने, फास्ट बॉलर जितने भी प्लेयर्स हैं बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, और बस 2-3 मैच और रह गए, इतवार को एक और मैच देख रहे हैं आप, पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल। Wow. Okay, the big news is already out, ladies and gentlemen. I think it is a breaking news. A former skipper, wicket-keeper बैटर राशिद लतीफ साहब का कहना है कि अगले इतवार को जो मैच होगा वो भी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ही होगा। पाकिस्तान का तो होगा, किसी और टीम को भी डाल सकते हैं बीच में, हो सकता है, इंडिया को जरूर डालना है। यार ये टीम का फॉर्मेट ऐसा बना है तो डाउट हो रहा है कि फाइनल हमारा ही होना है। जबरदस्त जी। हफीज भाई, सबसे पहले तो पाकिस्तान टीम को एक पप्पी इधर एक पप्पी इधर, और पाकिस्तान पूरे को बहुत बहुत मुबारकबाद। एज ए फैन वी आर सो हैप्पी, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, बाबर आजम एंड होल टीम, होल मैनेजमेंट, एक्सीलेंट जॉब डन। इसको कहते हैं अदले का बदला। अदले का बदला, जैसे का तैसा। हाँ, जैसा करोगे वैसा भरोगे। वाह, I'm so happy, I'm so happy and so proud of you.
वंडरफुल। हम सारे यहाँ पे एक बड़ा खुशी का समय है, लेकिन आप बारी बारी आगाज करते हैं। सबसे पहले मेरा ख्याल है इंडिया की तरफ से स्टार्ट करते हैं। सर, अगर हम पावर प्ले उनका देखें, बड़ा तगड़ा पावर प्ले था। उनमें टॉप ऑर्डर में जितनी उन्होंने बाउंड्रीज अर्ली ऑन आके हिट की, थोड़ा सा प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर पड़ा। वेयर डू यू थिंक, ये आप दिखा भी रहे हैं आपको पावर प्ले, इंडिया ने पावर प्ले में 62 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पे, 10.33 के रन रेट से वो चलते रहे। और टोटल अगर हम बात करते हैं उनकी बाउंड्रीज की, तो 16 चौके लगाए, 5 छक्के लगाए। ऑन द कॉन्ट्रेरी पाकिस्तान की बात करते हैं, उन्होंने 19 चौके लगाए और 5 छक्के लगाए। जी मोइन भाई। बिल्कुल, आज जिस तरह इंडिया के बैट्समैन आए थे, नजर आ रहा था कि वो डोमिनेट करने आए, ट्राई कर रहे थे। रोहित ऑल्दो के वो इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं थी, उन्होंने भी जिस तरह आके शुरू हुए, सेट जरूर हो गए थे, लेकिन अनडिसाइसिव मुझे नजर आए पूरी अपनी बारी लेते हुए। कोई ऐसा टॉप मिडल शॉट्स नहीं किए उन्होंने जिससे हम कह सके बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग। बट ये है कि डोमिनेट करने की कोशिश की, इसी वजह से थोड़ा बेहतर स्कोर करने में कामयाब। लेकिन जो पाकिस्तान की यहाँ पे कामयाबी रही, मैं टाइम टू टाइम जो विकेट्स लेते रहे ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। और उसी की वजह से हम एट दी एंड जो 2 चौके आखिरी 2 बॉलों पे चले गए, वरना हमने रिस्ट्रिक्ट कर लिया था उनको ठीक ठाक टोटल के अंदर। हम जिस तरह इंडिया ने स्टार्ट किया था, लगता है ऐसे था 200 बना जाएंगे आज, यू नो। आई थिंक इट वाज अ कंबाइन एफर्ट। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की ओवरऑल, नॉट ओनली इन बॉलिंग बट द वे दे चेज्ड एज अ टीम, पार्टनरशिप्स आउटस्टैंडिंग, वंडरफुल। मैं सना की तरफ भी बढ़ना चाहता हूँ। सना, इवन दो कि आवर बॉलिंग विच वाज सपोज्ड टू बी फॉर्मिडेबल वाज आउट ऑफ सॉर्ट्स, लेकिन इंडिया की तरफ से हाउ डू यू थिंक दैट दे बॉल्ड? आई थिंक पहले पाकिस्तान की बॉलिंग में जो आज डिफरेंस था वो ये था कि इंपॉर्टेंट विकेट्स इंपॉर्टेंट टाइम पे हमने लिए, और डॉट बॉल्स भी खास तौर पे जो आखिर की ओवर्स थे उसमें डॉट बॉल्स बड़े अच्छे कराए। कुछ मिस फील्ड से रन्स एंड पे आए, बट अदरवाइज जो डेथ बॉलिंग थी वो पिछले मैच की निस्बत बहुत ज्यादा बेहतर थी। इंडिया की जो बॉलिंग है ओवरऑल अगर आप उनको देखें तो अंडर प्रेशर नजर आई। आज खेले भी हम बहुत अच्छा। रवि बिश्नोई हमारी तरफ से खेले आज। रवि बिश्नोई जो थे वो इंप्रेसिव नजर आए। उन्होंने पावर प्ले में भी आके एज ए स्पिनर, इतना आसान नहीं होता, अब अपना पहला मैच खेल रहे हैं, उसी में आके विकेट भी ली। वो उनकी बॉलिंग काफी इंप्रेसिव नजर आई। बाकी हार्दिक पांड्या को उन्होंने पाकिस्तानियों ने जरा याद कराया पिछला मैच जो उन्होंने हम पे अटैक किया था, आज बहुत जबरदस्त अटैक किया। और ओवरऑल मेरे ख्याल से सबको ही इस दफा बहुत ही अच्छा खेला है पाकिस्तान ने, चाहे स्पिन हो चाहे फास्ट बॉलर्स हो, बड़ा अच्छा टैकल किया और कोई भी बैड डिलीवरी जाने नहीं दी। और वो जो हम लेफ्ट और राइट हैंड कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे, फखर तो उस चीज़ को इतना ज़्यादा आज कैपिटलाइज नहीं कर सके, पर जो नवाज की जो इंक्लूजन थी ऊपर, आई थिंक उसने भी बॉलर से बड़ी गलतियां करवाई हैं और वो बड़ा जबरदस्त मूव था और उसका भरपूर फायदा उठाया मोहम्मद नवाज। इन फ्रंट ऑफ योर आईज तो बहुत देखें आप, इसमें स्पिनर्स की लाइन भी डिस्टर्ब होती है, लेंथ भी डिस्टर्ब होती है, फील्डिंग में एंगल्स कवर करना मुश्किल हो जाता है। तो बहुत आउटस्टैंडिंग नवाज खेले जिस वक्त वो आए। 10 रन का जब आपने रन रेट लेके चलना होता है फॉर 10 ओवर्स, ये कोई इतनी आसान बात नहीं है। आखिरी 5-6 ओवर्स में आप कर सकते हैं, पर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस मोहम्मद नवाज की जानिब से। चौके लगाए, 2 छक्के लगाए इन्होंने। और देखिए वे मार्जिन ऑफ एरर बड़ा कम हो जाता है जब आप लेफ्ट और राइट हैंड कॉम्बिनेशन पे जा रहे होते हैं, उसमें दोनों बैटर्स के ऊपर मार्जिन ऑफ एरर कम होता है। बाउंड्री की नवाज ने खुद बात की कि एक साइड की बाउंड्री छोटी हर वक्त आपके पास मिलती रही। अगर वो खड़े थे, अगर उनकी लेग साइड की बाउंड्री छोटी थी तो दूसरी साइड से मोहम्मद रिजवान के लिए वो अवेलेबल थी। एग्जैक्टली। मैं राशिद भाई आपकी तरफ बढ़ना चाहता हूँ क्योंकि आपके साथ ज्यादातर ये बहस होती है कि चौथे नंबर के ऊपर कौन खेलेगा। आपके ख्याल में आगे आने वाले मैचेस में चौथे नंबर पे मोहम्मद नवाज खेल सकता है? हाँ, खेल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो खेले, लेकिन खेल सकते हैं। और अच्छा दिखाया उन्होंने, क्योंकि डोमेस्टिक में हमने जो देखा था, ये तो एज ओपनर थे जी, लेकिन मोइन भाई ने उनको बॉलर बना दिया तो पीछे हो जाते। क्यों भाई? बॉलर इसलिए वो कोई ग्लैडिएटर में आने से पहले पाकिस्तान टीम ने बॉलर बना दिया था। नहीं, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, पहले उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी रही। और जहाँ पे एक टीम इंडिया का इतना प्रेशर का मैच है, 100 कर चुके थे वो 10 ओवर्स के अंदर, नो डाउट विकेट्स गिरे थे। उसके बाद एक बॉलर नहीं, तमाम बॉलर्स की एफर्ट अच्छी रही है, चाहे वो शादाब हो, नवाज हो, हसनैन है, हारिस है, तो सब ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्ट किया। आखिर में एक पाकिस्तान की और इंडिया के प्लेयर्स की ये खासा रहा है कि एक बैट्समैन इनिंग कैरी थ्रू करता है, जैसे विराट कोहली ने की। उनके बीच में वो विकेट गिर गए, वरना वो ट्राई कर रहे थे, एक एंड रहे उस पर रन बनते रहे, दूसरा एंड से हिटें लगती रही, वहाँ पे विकेट गिरे। और सेम चीज़ अप्लाई की हमने। रिजवान ने इनिंग को लेते हुए चले और साथ में नवाज आए और उन्होंने उसको फिनिश लाइन, जो हमें फिनिश में करना था वो हमने मिडिल में कर दिया, जो आखिर में करते हैं अमूमन हम लोग,
वो 7 से 15 ओवर के अंदर पाकिस्तान ने बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की है। एग्जैक्टली, दैट्स वंडरफुल। मैं एक और इंसान को यहाँ ऑब्वियसली पूरी टीम को खराज तहसीन जरूर पेश करना चाहूंगा, लेकिन मोहम्मद रिजवान को भी, क्योंकि जब वो कीपिंग कर रहे थे तब भी हमने देखा कि उनको इंजरी की एक शिकायत आई। ऑब्वियसली हैमस्ट्रिंग का कोई मसला लग रहा था, नी का प्रॉब्लम लग रहा था, लेकिन विद दैट ही बैटेड वेल। ही मेड 71 ऑफ 51। और मैं उन्हीं के पास जाऊंगा जिन्होंने पहले रिजवान के हवाले से बात की थी। हफीज भाई, लेट्स हैव एन अपलॉज फॉर मोहम्मद रिजवान फर्स्ट ऑफ ऑल। या, ही डिजर्व्स इट। Yes. रिजवान के लिए बहुत ही खुशी इनको देख के, इनकी कामयाबियों का जो तसलसल है इनको बरकरार रखे हुए हैं। लोग इनके मुतालिक जो भी राय रखें, ये अपने आप को फोकस करके रखते हैं और वो डिलीवर कर रहे हैं। बहुत ही आला इनिंग्स अंडर प्रेशर, जब आपका एक मेन नंबर 1 प्लेयर बाबर आजम कप्तान आउट हो जाए, उसके बावजूद आप अपने मोमेंटम को कंटिन्यू करें, किसी भी जगह पे नीचे नहीं आने दिया। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। साथ में आके जो नमाज का जो कैमियो था, दैट वाज जस्ट अ मास्टर स्ट्रोक फ्रॉम द मैनेजमेंट, सेंडिंग हिम अप फ्रॉम द मैनी अदर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। उनको ये रोल दिया गया। द सेम मुझे लगता है ये भी अदले का बदला है, जैसे जडेजा को भेज कर उन्होंने एक हमें सरप्राइज पैकेज दिया, फिर हमने भी अपना नवाज इस मैच में जो है वो दिया और उनको भी सरप्राइज पैकेज मिला। बहुत ही शानदार, ज़्यादा तगड़ा था ना हमारा सरप्राइज पैकेज, हमेशा तगड़ा होता। तो ये जो था ये बहुत ही शानदार किस्म का मजा आ गया जी। तो नवाज ने बहुत शानदार, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। मुझे खुशी हुई नवाज और शादाब की बॉलिंग देख के भी, जिस तरीके से जो फ्लायर मिला था इंडिया की बैटिंग को, वहां से पुल बैक करना, वहां से उनको कंट्रोल करना, विकेट लेके देना। आई थिंक स्पेशल एफर्ट फ्रॉम अ स्पिनर, क्योंकि इनकी एफर्ट के साथ वो अंडर प्रेशर आए। गो के विराट कोहली बहुत अच्छी इनिंग्स खेले, लेकिन उनको दूसरे एंड से सपोर्ट नहीं मिल सकी। बिल्कुल एक साइड पे पाकिस्तान को मुझे लग रहा था देखने को कि ये 195 और 200 के दरमियान में होगा, लेकिन जिस तरीके से पुल बैक किया, जिस तरीके से प्रेशर इनके ऊपर डाला, इनके हुदा को, ऋषभ पंत को, हमने वो चीजें नहीं करने दी जिसकी उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी। तो तमाम क्रेडिट टू बॉलिंग। फिर उसके बाद जो बैटिंग की है आते ब्रेक ले ले अगर छोटी सी, अगर आप चले पहले आते खवातीनो ज़्यादा हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना चाहते हैं। जब आप लोग वापस आएंगे इंशाल्लाह, जहाँ से हफीज भाई छोड़ रहे हैं वहीं से आगे कंप्लीट करेंगे। फिर मैं मोइन भाई की तरफ भी बढ़ना चाहता हूँ। ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हम हॉलैंड की बात करते हैं, अगर हम हांगकांग की बात करते हैं, अगर हम इंडिया की 2 दफा जो पाकिस्तान का मुकाबला उसकी बात करते हैं, तो हमारे कप्तान मुझे लग रहा है थोड़ी सी परेशानी में। इसके ऊपर बात करना चाहूंगा। गेम ऑन है के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इट्स गोइंग टू बी अनदर ग्रेट डे। इट्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आप 12 बजे से हम आगे निकले हैं। वही खुशी इंशाल्लाह कंटिन्यू होगी आज के दिन भी। लेकिन हफीज भाई ने जहां पे बात जोड़ी थी उसी के साथ कनेक्ट करना चाहूंगा। वंस अगेन मैं आपको बताता हूँ, फ्रॉम 1 to 6, 6 to 10, 10 to 15 एंड 15 to 20। इंडिया ऑब्वियसली पावर प्ले में बहुत तगड़े रहे, 62 for 1, देन लेटर ऑन 31 for 3, 9.30 रन रेट, 42 for 5, 9 का रन रेट, और उसके बाद 46 for 7, 9.05। आई थिंक मैं हफीज भाई ये पूछना चाहता हूँ, इज इट द विकेट्स जो हमें वक्तन फवक्तन मिलती रही विच एक्चुअली टुक अस टुवर्ड्स आवर विक्ट्री, जहां पे हम उनको कंट्रोल कर सके 10 से 15वें ओवर में 42 रन सिर्फ, जहां पाकिस्तान ने 59 बनाए। ये देखें, वंस अगेन जो रोहित ने बात की कि वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वो उनकी बाकी टीम से रिफ्लेक्ट नहीं होती। ठीक है, गो के आज रोहित ने प्रेशर रिलीज करने के लिए अपने ऊपर से जो इनिंग्स खेली, वो एक अच्छी इनिंग्स थी, लेकिन वो बड़ी नहीं कर सके क्योंकि स्टिल आई फील ही इज अंडर प्रेशर। आपके लिए मैसेज है कामरान अकमल का, कामरान अकमल का। वो लेकिन वो बात अभी वहां गई नहीं। अब पहले मैं ये काम जाने दीजिए। तो जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे, दे वर लिटिल बिट अंडर प्रेशर। और जो मैंने पहले बात की कि इंडिया पाकिस्तान गेम इज इंटेंस प्रेशर गेम, उसमें हर प्लेयर आपको जो बाकी दुनिया में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है उसको सेटल होने में टाइम लगता है। वही चीज मुझे आज फिर सूर्या कुमार यादव में नजर आई, इंडिया पाकिस्तान गेम प्रेशर, और ऋषभ पंत भी मुझे लगता है उसी का थोड़ा बहुत शिकार नजर आए। अदरवाइज जितना अच्छा स्टार्ट मिला और जो मोमेंटम इनके पास था, 200 रन से कम नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्रेडिट टू पाकिस्तान बॉलिंग, क्रेडिट टू बाबर आजम एज ए कैप्टन कि उन्होंने जिस तरीके से अपने बॉलर्स को यूटिलाइज किया। जो 4 ओवर नवाज के, 4 ओवर शादाब के, एक ने 25, 26 इतने रन दिए, एक ने 31 रन दिए, और 3 आउट किए उनके मेन प्लेयर। वहां से उनका वो जो प्रेशर उनके ऊपर, वो जो आउट ऑफ द बॉक्स या वो जो एक अग्रेसिव क्रिकेट खेलने का जो वो कहते हैं कि हमारा माइंडसेट है या हम ऐसे खेलना चाहते हैं, वो दोबारा से फिर जो है रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। तो जो क्रेडिट है वो पाकिस्तानी बॉलर्स को है कि उन्होंने विकेट्स ली और प्रेशर डाला उनके ऊपर। बिल्कुल ठीक है। अगर कोई देख रहा है और कहीं हार्दिक पांड्या तक कोई ये वीडियो पहुंचा सकता है तो ये मेरा सिग्नल जरा जरूर पहुंचा देना हार्दिक भाई।
होता है, मेरा ख्याल है आपने अपने मैच में किया, हम अपने में कर लेते हैं। अब मैं जरा बॉलर्स की तरफ आता हूँ राजू भाई, बॉलर्स के पर्सपेक्टिव से जरा बात कर लूँ। कौन से? नसीम शाह थोड़े से एक्सपेंसिव रहे, लेकिन ऑब्वियसली क्रेडिट जो शुरू में मार लगी हमें, ठीक है, अच्छी बैटिंग की उन्होंने, जिस तरह से वो खेलते हैं उसके बरक्स नजर आए, प्लान से आए थे। पिच उन्होंने देखा बेहतर है तो वहाँ पे उन्होंने थोड़ा पुश किया और अच्छा पुश किया। 62 मामूली स्कोर नहीं है एक बड़े मैच में, लेकिन बाद में जो कमबैक हुआ है ना हमारा, वो जबरदस्त। दिखाएं आपको साथ साथ फॉलो विकेट्स भी दिखाते हैं जरा प्लीज, दिखा दें। ये वाला कैच मुझे याद आ रहा है जो फखर के साथ मेरा लास्ट पीएसएल में एक इंसिडेंट हुआ था। बिल्कुल फखर, दोनों ने छोड़ दिया था। तेरी मेहरबानी नहीं, वो सईद अजमल का कैच पकड़ा गया, वो सईद अजमल का कैच था। शोएब मलिक और सईद अजमल, बहुत आला भाई, आंखें दोनों की बंद थी, लेकिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं बैठ के दुआएं कर रहा था, जो मेरा ख्याल है ये कैच हो गया। अच्छा तीतर पकड़ा था जी। सीधी शॉट मारनी चाहिए थी, ये थोड़ा सा अच्छा दूर हो गई बॉल इनसे, और वो बहुत करीब से गुगली थी, शायद इस वजह से अंदर लगी है, बॉटम पे लगी है। हालांकि अगर सीधा मारते, जैसे हाफिज बोलते हैं हमेशा स्पिनर्स को या फास्ट बॉल को सीधा मारें और फेस को, लेकिन इसमें क्रेडिट है दोनों स्पिनर्स का कि उन्होंने जो प्रेशर डाल के रखा ना, उनको फोर्स किया कि वो रॉन्ग शॉट्स के बड़ी हिट मारे, उनको इजी रन नहीं मिले, तो वो दे वेंट आफ्टर, जहां पे उन्होंने दो अपनी जो है विकेट्स कोई 3 विकेट्स ली। शादाब ने पिछले मैच में भी बहुत वेरिएशन से काम किया था, पहली बॉल ही गूगली कराई, तो वो जनरली एक्सपेक्ट नहीं वो कर शॉट है जो ये खेलते जरूर हैं, लेकिन ये सिचुएशन ऐसी थी, सीधी स्विच मारते बॉल पांव पे, कितनी बाहर बॉल थी, लेकिन ये फोर्स शॉट थी, या उनको ये बड़ा लाया गया। बाबर और ये एक ही तरह उठ गए, हार्दिक पांड्या दोनों एक जैसे। मैं मोइन भाई भी पूछना चाहता हूँ, मोइन भाई फिर कौन सा सूर्य कुमार यादव, कौन सा हार्दिक पांड्या? यार ये मैच में ये सिचुएशंस आती हैं, आप नेचुरली अच्छा खेलने के लिए ट्राई कर रहे होते हो, बट जब आप प्री मेडिटेड जाते हो कि मैंने कोई शॉट खेलनी है, तो नेचुरली आप बॉल की लाइन लेंथ जरूर देखते हो। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो मेन प्रायोरिटी होती है वो आपकी विकेट होती है। अगर इस फॉर्मेट के अंदर आप विकेट गिराएंगे तो आने वाला बैट्समैन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है रन कंटिन्यू करना, और वही हुआ इंडिया के साथ, जहाँ टाइम टू टाइम विकेट्स गिरती गई, और यही हुआ कि एट दी एंड जो आखिरी 5 ओवर थे उसमें वो स्कोर जो हम सोच रहे थे वो इसी वजह से नहीं बना, बिकॉज के विकेटें गिरी हुई थी। हार्दिक पांड्या जैसे टॉप प्लेयर 0 पे आउट होके चले गए, स्नैन ने उनको आउट किया। तो जब प्री मेडिटेड आप शॉट खेलते हो तो आपके जहन में आपकी विकेट की प्रायोरिटी होनी जरूरी है। बिल्कुल। ऋषभ पंत ने जिस तरह का शॉट खेला, बिल्कुल पहले से अज्यूम किया था जी यहाँ बॉल आएगी, मैंने यही मारना है, वो बॉल वहां नहीं थी जी। इसी तरह सूर्य कुमार यादव के साथ भी हुआ, बहुत दूर का बॉल था, उसको वो शायद अंदर थोड़ा सा मारने की कोशिश करते तो मिडल हो जाता, बट ये होता है मैच में, जब गलतियां करते हैं इंसान तो दूसरी टीमें जीतती हैं। सो आई थिंक इट वाज पाकिस्तान डे टुडे सिंस द बिगनिंग, जहां से टॉस हुआ था हमने बात की थी ये, तो आप देखें एट द एंड हम कहीं ना कहीं हमारी गुड लक रही है। सही है। अच्छा, जो मोइन भाई ने अभी बात की कि यार कोई गलतियां जो है वो होती हैं, फिर आज पाकिस्तान का दिन था, लेकिन यहीं पे आज हमें वो गलतियां भी रेक्टिफाई करनी चाहिए जो हमने की। आई थिंक हम अगर मिसफील्ड की बात करते हैं, हमारे बहुत सारे खिलाड़ियों को इंजरी के प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं सामने, नसीम भी गिरे, थोड़ा सा वो भी लिम्प करते रहे उसके बाद, और मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही कि अगर खुदा न खास्ता आगे आने वाले दिनों में मजीद ये शायद प्रोन होंगे इंजरीज के लिए, तो क्या हमें पहले से कोई तैयारी कर लेनी चाहिए कि यार इन लड़कों को रेडी करो, इनको हो सकता है बुलाना पड़े। आई थिंक देखिए जिस तरह की वेदर चल रहा है, आपने देखा विराट कोहली भी आज अपनी बैटिंग के बाद सारी इनिंग्स बाहर बैठे रहे, तो इतना आसान नहीं है इस वेदर में क्रिकेट। मुझे जो सबसे ज्यादा कंसर्न है वो मोहम्मद रिजवान के लिए कि आपके स्क्वाड में कोई दूसरा विकेट कीपर नहीं है। 20 ओवर बैटिंग करना, 20 ओवर कीपिंग करना, ऑलमोस्ट इसी तरह का उनका बनता जा रहा है, क्योंकि हर मैच में वो लंबा खेल रहे हैं, तो वो एक एरिया ऑफ कंसर्न है। बाकी तो अब रेस्ट के साथ एक एक मैच गैप के साथ है, बाकी चीजें इतनी मुश्किल नजर नहीं आ रही, होपफुली वो कवर हो जाएंगी। बस जो गलतियों की बात मैं इंडिया की साइड से एक चीज के ऊपर बात करना चाहूंगी। T20 गेम मोमेंटम की है, पावर प्ले में बहुत जबरदस्त मोमेंटम था, पर बीच में क्योंकि ऋषभ पंत पहले मैच में बाहर थे, उनका भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नजर आया, और मिडिल में जिस वक्त वो आके विराट कोहली के साथ खेल रहे थे तो रनिंग बिटवीन में बिल्कुल मोमेंटम चला गया था। विराट कोहली चाहते हैं डबल्स लेना, और उनसे बाउंड्री भी नहीं लग रही थी ऋषभ पंत से, और वो रनिंग भी नहीं कर पाते थे, तो वहां से भी इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंटम जो था वो बैटिंग का चला गया, और पाकिस्तान को वापस आने का मौका मिला। मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, मैं स्पेशल नसीम शाह को ये कहना चाहता हूँ कि आपने बिल्कुल अपना हेड डाउन नहीं करना, इससे आप लर्न करेंगे।
जिस तरह आपके ऊपर अटैक किया गया, बट आई स्टिल बिलीव यू बोल्ड वेरी वेल एंड कीप इट अप। अच्छा हफीज भाई, मैं अब ये राशिद भाई की तरफ भी बढ़ना चाहता हूँ। राशिद भाई, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब हम इंडिया की बात करते हैं, पावर प्ले की बात करते हैं, लेटर ऑन ऑब्वियसली डॉट बॉल्स उन्होंने भी खेली, लेकिन मोहम्मद रिजवान ऑब्वियसली फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वाज ऑन द क्रीज, उन्होंने भी डॉट बॉल्स खेली। हम आपको दिखाना भी चाहते हैं ये जो मोमेंटम की बात सना ने की, यहाँ पे डॉट बॉल्स की वजह से मोमेंटम थोड़ा सा हमारा हाई या लो जरूर हुआ। नए बॉल पे थोड़ा बॉटम के बाहर बॉल पे ये डॉट खेलते हैं, ये डेलिबरेटली नहीं, ये वैसे ही इनको थोड़े से इश्यूज हैं यहाँ पे, क्योंकि ये मोस्टली बीच के बॉल या ऑप्शन के बॉल को स्क्वायर लेग के मिड विकेट की तरफ ले गए। लेकिन प्लस पॉइंट जो रिजवान का है ना, ये टर्मिनेटर है टीम के, ये गिर के दोबारा उठते हैं और विकेट नहीं थ्रो की। अगर 7वें 8वें ओवर में 2 विकेट गिरती तो फिर नवाज के आपको छक्के नजर नहीं आते। ये वजह यही थी कि इन्होंने अपनी इनिंग को कैरी किया 14-15 ओवर, जब तक सेम विराट कोहली, उनकी विकेटें गिरती रही साथ साथ, क्योंकि विराट कोहली ने दूसरे को अलाउ किया हुआ था कि आप मार सकते हैं। यहाँ पे जब अलाउ किया रिजवान ने नवाज को, वो पूरा मैच ही निकाल के ले गया। और जहाँ पे आप सोचते हो कि आसिफ अली मारेंगे या खुशदिल मारेंगे, वो अपने गेम को बना के जा चुका था। इसीलिए आखिर में छक्के लग भी रहे, नहीं भी लग रहे, हमें आसानी होगी। बड़ी क्रूशल और क्रिटिकल इनिंग थी आज रिजवान की, और हमेशा रही है। लगने में बहुत इम्पैक्टफुल नहीं लगती, लेकिन इंडिया से पूछें वो बताएंगे कितनी इम्पैक्टफुल टीम वो इनिंग थी। मैं अब एक और बात मोइन भाई से पूछना चाहता हूँ। मोइन भाई, पिछला मैच इंडिया पाकिस्तान हम बात करते हैं, उनके सभी पेसर्स ने पाकिस्तान की विकेट्स उड़ाने की कोशिश की और उसमें कामयाब भी हुए, पहली दफा ऐसा हुआ। आज वही जो उनका वेपन था वो उसको उतना एफिशिएंटली नहीं इस्तेमाल कर पाए पाकिस्तान के अगेंस्ट, क्या वजह हो सकती है? आई थिंक पिच एक तो इवन बाउंस था आज, ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बाउंस नहीं था। पिछले मैच सर 1-2 गेंदें ऐसी गई हैं, पता ही नहीं तो करता है स्लैन से बॉल, और स्लैन की जाती है, और इंडिया की इनिंग में भी हार्दिक का भी एक ऐसा बॉल गया था, बट वो लाके मारा था पूरा, यू नो। बट वेयर अगर आप कंपेयर करते हो पिछले मैच से इंडिया की बॉलिंग और इस मैच में इंडिया की बॉलिंग, वो बाइट नजर नहीं आई। उसकी मेन रीजन दी थी पिच थी, और आप भी प्रिपेयर थे, यू नो। पिछले मैच में पाकिस्तानी बैट्समैन प्रिपेयर नहीं थे शॉर्ट पिचेस के लिए, आज शॉर्ट पिचेस के लिए प्रिपेयर थे, मारने गए शॉट, उसमें टॉप एजेस भी लगे, ऊपर से चौके चले गए, यू नो। तो आपको प्रिपेयर तो होना पड़ेगा। पहले प्रोग्राम में भी हमने बात की थी, पिछले मैच में उन्होंने बाउंसर मारी, हो सकता है आज अच्छी यॉर्कर मारे, हमारी एंड में हमने देखा यॉर्कर्स भी हुई हैं। लेकिन आई थिंक जिस तरह पाकिस्तानी बैट्समैन प्रिपेयर नजर आए थे आज, जो इंटेंट था वो आउटस्टैंडिंग था। और जो रिजवान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है ना, एक एंड को संभाले भी रखा है और उस मोमेंटम को भी चलाए रखा है कि इतने 10 ओवर तक कंटिन्यूस आपने 10 रन पर ओवर के एवरेज को मेंटेन रखा है। और आई थिंक आउटस्टैंडिंग इनिंग थी आज 51 बॉलों में जो उन्होंने रन किए, 71 रन किए, यू नो। और स्ट्राइक रेट उनका देखें, स्ट्राइक रेट भी आज बहुत अच्छा है उनका, 139 का स्ट्राइक रेट है। इसमें एक बात मैं भी ऐड यही करना चाहूंगी जो राशिद भाई और मोइन भाई ने रिजवान की इनिंग से की, और एक और स्पेशल चीज ये थी कि जिस वक्त बाबर आजम आउट हुए और फखर से आके शॉट्स नहीं लग रहे थे, वहां पे एक्सेलरेट करने का काम भी इन्होंने किया। खाली ये नहीं थी कि विकेट संभाल के रखी और इनिंग्स लंबी की, पर इन्होंने जिस टाइम पे टीम को एक्सेलरेशन चाहिए थी वो भी की, ताकि 10 से ज्यादा आपका रन रेट ऊपर ना जाए। तो ये भी बहुत खास बात है। ब्रेक, एक छोटी सी ब्रेक लेनी, वापस आके राज भाई को मौका देंगे। और हफीज भाई के लिए मैंने एक सवाल छोड़ा था। ऑब्वियसली कप्तान की आज डिसीजन मेकिंग बहुत बेहतर थी, लेकिन कप्तान के जो शॉर्ट डिसमिसल्स हो रहे हैं, इसके पीछे क्या कोई वाकई हमें गौर और फिक्र करने की जरूरत है, या इट्स पार्ट ऑफ द गेम? गेम ऑन, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। Right, ladies and gentlemen, welcome back, and it's overwhelming to see how much love is pouring for the Pakistan team today after getting victory, sealing a victory against India. But before we head it out towards a short break, my very dear Rashid Latif sir wanted to ask a question. For who and who's going to answer it? I think that's totally dependent on Rashid. मैं थोड़ा पीछे हो जाऊँ जरा। पूछूंगा मोइन से। अच्छा, इंडियन टीम में कुछ चेंजेस नजर आ रही है, स्पेशली अश्विन स्पिन बॉलिंग आज अगर खेलता रिजल्ट यही होता क्या? यार अश्विन डिपेंड करता है। राशिद ऑलरेडी देखें उनके जो टॉप स्पिनर्स हैं उन्हीं को खिलाए, उनको कोई ऐसे नया अश्विन से अच्छा तो नहीं है ना उनके पास। अश्विन नो डाउट है, बट पिच पे भी तो डिपेंड करता है ना। पिच ऐसी मिले तो, अब ग्रीन पिच है तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस वजह से उससे चांस लिया, बिकॉज मे बी इज ऑफ स्पिनर या वो कैरम बॉल भी करते हैं बीच में। लेकिन पिच पे भी डिपेंड करता है। शारजा का मैच हो तो मैं भी कहता कि हाँ शायद गलती हुई है। इसमें देखें रिजवान का जो स्ट्राइक रेट है अगेंस्ट फिंगर स्पिनर राइट आर्म, वो है 101 का है, ठीक है। बाबर आजम का है इनका है 113 का स्ट्राइक रेट है। तो दोनों हमारे मोस्टली जो बैटर्स हैं, आसिफ अली और इफ्तिखार को हटा के सबका बहुत लो है, तो इफेक्टिव नहीं हो सकता था। मैं दोबारा सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि सवाल मैं इनसे पूछ रहा हूँ क्योंकि ये ऑफ स्पिनर इनको पता है
कि कितना इम्पैक्टफुल बॉलर हो सकता था वो। इसमें एक और वजह भी हो सकती है, इसमें एक और वजह ये हो सकती है क्योंकि बाबर और रिजवान ओपन करते हैं तो पावर प्ले के अंदर कम ही स्पिनर्स ओवर्स भी कराते हैं, तो मेरा ख्याल है कि तो बाद के वाले जो हैं बाद के वाले पे हाँ मैं obviously, जी। मुबारकबाद देता हूँ शाहिद अफरीदी को एक मरतबा फिर। शाहिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, वो जो एशिया कप 2014 में आपने 2 छक्के लगा के मैच फिनिश किया ना, ये उसका इम्पैक्ट है। उसका impact अभी तक है। वो रहेगा, जैसे जावेद भाई का छक्का है ना अभी तक दिमाग में, वो भी अभी तक है, इसलिए वो नहीं खेलता। वाह, द ग्रेटर द इम्पैक्ट द ग्रेटर वी आर गोइंग टू रिमेंबर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अब मैं हफीज भाई की तरफ वापस जाता हूँ। हफीज भाई, मेरे ख्याल है आज जो हमें बात करनी चाहिए, एक तो हमारे कप्तान ने जो फैसला किया प्रमोट करने का, पिछले मैच में हमने देखा उन्होंने कुछ दिल को प्रमोट किया, इसमें नवाज को उन्होंने ऊपर भेजा, लेफ्ट और राइट का एक कॉम्बिनेशन बनाया, एंड नवाज स्टोल द शो फॉर ऑल ऑफ अस, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, नवाज को मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ उसके हार्ड वर्क के लिए, क्योंकि पिछले 3 साल से मैं इसको देख रहा हूँ, ही इज बीन वर्किंग सो हार्ड इन द नेट्स। शाहिद असलम को मैं इसका क्रेडिट दूंगा, वो इसके साथ घंटों घंटों इसको नॉकिंग करवाता है, इसके साथ काम करता है, मेंटली फिजिकली लॉस ऑफ एनर्जी ही पुट इन टू गेट देयर, क्योंकि इसकी बैटिंग हमेशा से हमें लगती थी कि ये बहुत बेहतर बैटिंग कर सकता है, लेकिन इसको यकीन दिलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो मैं क्रेडिट दूंगा नवाज को कि वो जो भी अपने लिए काम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ शाहिद असलम एंड सम अदर कोचेज, इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, कीप इट अप, क्योंकि यू प्रूव एज ए प्रॉपर ऑलराउंडर, क्योंकि जब आप बॉलिंग करते हैं तो प्रॉपर बॉलर हैं, और पिछले कई जगहों पे आपने पाकिस्तान को बड़े मुश्किल मैच जिताए हैं, एंड यू डिजर्व ऑल द क्रेडिट कि आपने जो आज किया है, ये आपको भी मुद्दतों याद रहेगा, और हम सब भी एज ए फैन आपको हमेशा दुआएं भी देंगे और याद भी रखेंगे, और सब यहाँ याद भी करें। जी मोइन भाई। मैं नो डाउट बैटिंग एबिलिटीज़ तो हैं उसके अंदर, क्योंकि क्यूजी में खेलता है, मुझे अंदाज़ा तो है कि बैटिंग एबिलिटीज़ है। एट टाइम्स उसने नीचे जाके हमें बड़ी इम्पैक्टफुल इनिंग्स भी दी हैं, लेकिन आज जो बॉलिंग की है ना उसने इंडिया के खिलाफ, वो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। 4 ओवर में 25 रन, 1 आउट कर दिया है, और किस स्टेज पे, जबकि दे वर ऑन अ हाई साइड। बिल्कुल, तो ये क्रेडिट देना चाहिए उसको। मेरा ख्याल है कि वहीं से उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, एंड द ग्रेट मूव ऑफ कोर्स नॉन अदर देन बाबर आजम कि उसको प्रमोट करके 4 नंबर भेजा। इस चीज़ को प्रेस करना चाहिए। जहाँ लेफ्ट हैंडर गिरा था, आपका विकेट गिरी है, फखर की जगह आपने एक नए चांस लिया आपने, यू नो, यही बड़े गेम्स में होता है। जब आप कोई ऐसा गैम्बल करते हो और वो क्लिक कर जाए और टाइमली क्लिक कर जाए, तो फिर इसी तरह की परफॉर्मेंस आती है। वहाँ पे कोई नुकसान मेरा ख्याल है नहीं होना था नवाज के आउट हो जाने से, लेकिन क्योंकि सब कॉन्फिडेंट थे और बहुत क्लियर माइंड से नवाज आए, पहली गेंद से हमने देखा जिस तरह वो आके खेले, तो आई थिंक ही वाज आल्सो रेडी कि आज मेरा दिन है, आज मैंने खेलना है खोल के। तो आई थिंक ही प्लेड exceptionally well. I believe this is the safest gamble ever. मैं सना की तरफ बढ़ना चाहता हूँ क्योंकि सना की दूरअंदेशी बहुत अच्छी है, लेकिन नवाज को लेकर कहीं पे भी किसी ने, हम प्री मैच की बात करें और बहुत सारी जगहों से स्टेटमेंट्स आई, किसी ने इस तरह का कोई भी मशवरा नहीं दिया। सो आई थिंक ऑब्वियसली द क्रेडिट गोज टू द एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी हमारे थिंक टैंक्स थे वहां पे जिन्होंने ये फैसला लिया। सना, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? नहीं, ये फैसला आज हमारे सामने आया है, पर अगर हम पिछले 2-3 सालों से देखें तो मोहम्मद नवाज को एक प्रॉपर ऑलराउंडर के तौर पे यूज किया जा रहा है। नॉर्दर्न की तरफ से अगर ये खेलें, वहां पे भी ऊपर बैटिंग कर रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड में आप देखें, वहां पे भी, तो वहां जो थिंक टैंक आपका पाकिस्तान में, उसके साथ ही इस प्लेयर को डोमेस्टिक में भी उसी तरीके से तैयार किया जा रहा है। तो मैं इसको गैम्बल नहीं कहूंगी, मैं इसको कहूंगी कि प्रॉपर सोच समझ के एक फैसला था कि एक प्लेयर की कैपेबिलिटी क्या है, और इसी तरीके से आप प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल पर सक्सेस के लिए तैयार करते हैं। ये नहीं होता कि वो 11वें नंबर और 9वें नंबर पे डोमेस्टिक में खेल रहा है और फिर आप उसको चढ़ा दें आगे कि जी जाओ जी इंडिया के अगेंस्ट मैच जीतो। सो आई गेस ये प्रॉपर तरीके से इनके ऊपर काम किया गया है, कोचेज ने अलहदा काम किया, बट जितनी भी टीम्स में भी ये खेले, इनको नॉर्दर्न में इन्होंने बहुत मैचेस इसी तरह से अपनी बैटिंग और बॉलिंग की ऑलराउंड परफॉर्मेंस से दिखाए जिताए। इस्लामाबाद यूनाइटेड में दोनों शादाब और ये भी ऊपर खेल रहे हैं, तो ये ओवरऑल प्रोडक्ट जो पाकिस्तान का डेवलप हुआ है, इसमें हमें क्रेडिट इन सबको देना पड़ेगा। और आई थिंक नवाज ने उस सारे कॉन्फिडेंस को आज प्रूफ किया है हम सबके लिए, और बहुत ही अच्छा मूव था। एग्जैक्टली। राशिद भाई, आपको लगता है कि नवाज वो मिसिंग लिंक है जो हमारा जो चौथे नंबर की हम अक्सर बात करते हैं? आपने बात की ना कि बोला नहीं किसी ने, ये 3 साल पहले लोग बोलते तो आज इम्प्लीमेंट हुआ है। यार आपने हाँ टपा दी थी पहले बात। हाँ, तो नहीं, हमने नहीं, बहुत सारे लोग बात करते हैं इनकी, इमाद वसीम की और दूसरे हमारे जितने भी ऑलराउंडर आए ना, वो अपनी डोमेस्टिक में ही 8-9 नंबर पे खेलते थे, और नेशनल टीम में भी उनको ऑलराउंडर बना रहे हैं, खिला रहे किस नंबर पे
इसी नंबर पे खिला रहे हैं। लेकिन आपके पास जो बॉलिंग करता है ना, उसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, जैसे हफीज थे, शोएब मलिक थे। इनको बॉलिंग का भी पता है और बैटिंग का भी, और जिसमें एक भी फ्लॉप हो जाए तो इनको फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है मैच पे थोड़ा बहुत असर हो, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ता। सेम चीज नवाज फेयरलेस क्रिकेट खेली आपने। एक बैटर आता है ना, शायद उसके दिमाग में होता है कि मेरा मे बी लास्ट इनिंग है, और वो जैसे विकेट कीपर हो, उसको भी पता है मुझे तो कीपिंग करनी है, बैटिंग हो ना हो विकेट कीपिंग करनी है, या तो कीपिंग करते हुए बैटिंग कर सकते हैं, दोनों चीजें आपके पास हैं। नवाज के पास ये चीज मौजूद थी कि जिस नंबर मिला ना, उन्होंने यूटिलाइज किया, बॉलिंग वो अच्छी कर चुके थे, कॉन्फिडेंस, और जो इनका स्टाइल है बैटिंग करने का, बैलेंस देखें आप इनका, जो बॉल का ये हिट मारते हैं, ये ऑलराउंडर वाला नहीं है, प्योर बैट्समैन वाला है। जो इनकी गिरी पे बैट की लॉन्ग हैंडल जिस तरह से ये दोनों तरफ मारे हैं, मोस्टली जो लेफ्ट आर्म बॉलर होता है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन होता है, मोस्टली एक ही तरफ खेलता है, और उसकी गर्दन भी थोड़ी सी टेढ़ी होती है। तो लेकिन जो इन्होंने ड्राइव मारी है कवर पे भी, वो भी, लेकिन नवाज तो जब ये इंटरनेशनल क्रिकेट में आए थे उस वक्त इनका 40 का एवरेज था फर्स्ट क्लास में। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और अब जरा पाकिस्तान की फॉलो विकेट्स की तरफ भी मैं बढ़ना चाहता हूँ, आपसे शुरू करेंगे हफीज भाई जी। बाबर के लिए मैं कोई परेशान नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ही इज़ अ क्वालिटी प्लेयर एंड ही विल कम बैक वेरी स्ट्रॉन्गर फॉर श्योर। और बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है कि आप पे जब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं तो आप परफॉर्म नहीं कर पाते, बट ही विल कम बैक वेरी सून। फखर ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा उस प्लेयर में नहीं खेल रहे जहाँ पे ये खेलते हैं। फिर कोई एक का शॉट जब आप आधा खेल के आप अपने कुछ बॉल खेलने के बाद जब एक शॉट खेलने की कोशिश करते हैं तो पूरा नहीं लगता। बट आई थिंक नमाज के हवाले से जो वो कर सकते थे उन्होंने मैच को सीधा कर दिया। तो इनके आउट होने का कोई दुख नहीं है। और जो मैंने बात की है कि नमाज ने जो इनिंग्स खेली है, उसने इस मैच को हमारे हाथ में हमारी तरफ लाने में सबसे अहम रोल प्ले किया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। मैं मोइन भाई आपसे अब एक और चीज पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि जब ऑब्वियसली प्रेशर्स बिल्डिंग, यू चेजिंग, तो यहाँ पे आपको लगता है कि कोई एंकर का किरदार जैसे रिजवान ने प्ले किया उससे बेहतर भी कोई और अदा कर सकता था? आई थिंक जो क्रीज पे मौजूद होता है उसी को एंकर रोल प्ले करना पड़ता है। कोई और होता तो हम डिफरेंट बात कर रहे हो, तो मे बी नवाज की जैसे कि हमने बात की है। देखिए आज एक इनिंग हुई है, एक आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है, तो वी शुड प्रेज हिम। बिल्कुल। खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड फेलियर हो जाता है आगे, फिर हम क्या कमेंट कर रहे होंगे उसके लिए। आई थिंक अभी इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, और उसने एक बहुत अच्छी इनिंग खेली है। आई डोंट नो अब जो स्ट्रैटेजी होगी, जिस तरह आज गैम्बल किया है, क्या वो मौके आएंगे दोबारा पाकिस्तान के लिए कि फिर नवाज को वहां पे गैम्बल कराएंगे दोबारा हम, या नवाज का परमानेंट नंबर हो गया नंबर 4? तो ये डिफरेंट आपको स्ट्रैटेजीज रखनी पड़ती हैं एज पर द सिचुएशन ऑफ द मैच ऑफ द गेम। तो यहाँ पे जो भी फैसला किया हमने, बहुत हमारे कोलीग्स ने बोला कि उनको प्रिपेयर कराया गया था, वो है ऐसे प्लेयर, नो डाउट उनके अंदर एबिलिटी है। और जिस तरह राशिद ने बोला, बड़ी क्लैरिटी से वो गए थे अपने माइंड की, जिस तरह उन्होंने फिर जाके इनिंग खेली है। तो मेरा ख्याल है कि एंकर रोल की आपने जो बात की है, वो मेरा ख्याल है कि जो पिच पे मौजूद होता है, जो सेट हुआ होता है, और जिस तरह रिजवान लेके चले टीम को, आज हम पहले कुछ जगह पे क्रिटिसिज्म भी हो उनके ऊपर, जी स्ट्राइक रेट कम है, आज उन्होंने उस चीज को भी रॉन्ग प्रूफ किया। यही क्वालिटी होती है बड़े प्लेयरों की, अपने क्रिटिक्स को रॉन्ग प्रूफ करें, मुंह बंद कराने। और आपके हाथ में बैट है, आपके हाथ में एबिलिटी है, तो आप कर सकते हैं। मैं माफी चाहता हूँ, बहुत ही नजदीक बैठे, मैंने जिस तरह बैट का इशारा किया, मैं बैट मेरी तरफ आ रहा है। लेकिन मैं एक और छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूँ। हमने एक ओवर खसूसी तौर पर निकाल के रखा है। मैं चाहता हूँ राशिद भाई और सना उस ओवर के ऊपर जरूर रोशनी डालें, क्योंकि अगर हम इस तरह की कुछ मिसफील्ड्स ना करते, थोड़ा सा और फोकस रहते, अटेंटिव रहते, तो शायद हम और नुकसान से बच जाते हैं। जी राशिद भाई एंड सना प्लीज, दिस इज फॉर यू। ये कौन सी क्लिप है? आखिरी ओवर है। विराट रन नहीं बना रहे, रन बनाने चाहिए थे, शायद 3-4 रन ज़्यादा बन जाते हैं यहाँ पे। लेकिन लास्ट 2 बॉल आप दिखाना चाह रहे हैं, है ना? आउटस्टैंडिंग ओवर कर रहे थे बस। ये रन आउट डायरेक्ट थ्रो हुई है, डायरेक्ट हिट हुई है, बहुत ज़बरदस्त फील्डिंग की। पाकिस्तान की फील्डिंग थ्रू आउट मैच बहुत अच्छी थी, लास्ट 2 बॉल्स के अलावा एनर्जी अच्छी थी, पैकअप अच्छा था, क्या चीज़ अच्छा, ओवर बहुत अच्छा था। लेकिन ये स्पिन हुई है बॉल ना, ये स्पिन हुई है। और ये क्रिकेट में ऐसी चीज़ें होती हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, पार्ट ऑफ द गेम है ये। और जहाँ फखर यहाँ पे मैचेस जिताता है, वहाँ पे मिस फील्डिंग भी होती है, बड़े अच्छे कैचेस भी। इस पर ग्राउंड दूर की फील्डिंग का बेस्ट फील्डर फखर है, इसके थ्रो, इसके ग्राउंड को कवर करना बहुत ही ज़बरदस्त है। मेरे ख्याल से कैचेस मैं या मोइन या हफीज
पाकिस्तान है, सबसे क्या गलत है। चीज छूटते हैं क्रूशल मैचेस में, क्या छूट जाते हैं, टीम हार जाती है। हर्षल गिफ्ट का याद होगा आपको, जी। लेकिन लाइफ चल रही होती है, मैचेस चल रहे होते बिल्कुल। हैं, हम इसको स्टिक करके नहीं बैठ सकते कि यार फखर ने क्या छोड़ दिया था उसको, ये अगला मैच हो सकता है मैन ऑफ द मैच हो जाएगा। अगला है, और बिल्कुल। अच्छी चीज इसमें ये है राशिद भाई, जो कैच इनसे छुटा भी कि ये कैच पकड़ने गए, बहुत से प्लेयर्स एक बाउंस पे उसको ले लेते हैं, तो ये गलती उससे ज्यादा बेहतर ये है। अगर ये आगे कोशिश निकल ना गया ना, करता थोड़ा आगे तो निकल मत्था गया। जी गेंद बजना चाहिए। वो आगे निकल गया, ऐसे में खड़े रहते तो शायद उनके पास आ जाता। नहीं थोड़ा आगे अगर चला वो- गया। हाँ वो चले गए, ओवर रन कर दिया, बट मैं ये कह रही हूँ कि जो इंटेंशन थी वो टीम के लिए, बिल्कुल। वो अपने आप को बचाने की इंटेंशन नहीं थी, तो ये ज्यादा बेहतर है रादर देन कभी हम देखते हैं कि दूर से बॉल पकड़ लेते हैं। तो ये तो बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स है, इंशाल्लाह ही विल बी बैक। इंशाल्लाह उन्होंने कहा जी मैं जाके पकड़ूं, हालांकि उनकी तरफ आ रहा था, लेकिन अभी हमें जाना है एक छोटे से ब्रेक की तरफ। आप लोग कहीं नहीं जाएगा, हम अभी जल्द वापस आएंगे। ब्रेक है अभी भी। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। Game on है for our next game, but on Tuesday, now when we're going to see each other, ladies and gentlemen, it's going to be Sri Lanka versus India, and how Sri Lanka played Bangladesh, I believe India might be preparing really hard for that. Moin bhai, आपसे शुरू करते हैं, श्रीलंका versus India, किसका पलड़ा भारी है? वेल ऑफ कोर्स मुझे तो इंडिया अच्छी लगती है उनके खिलाफ, और इंडिया नंबर 1 टीम है, टॉप टीम है। ऑल्दो के पिछले 2 मैचेस में अच्छा चेज किया जरूर है श्रीलंका ने, बट अगेन इट डिपेंड्स कि टॉस होगा तो उस टॉस का मसला है, टॉस का मसला होगा, बिल्कुल यू नो। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया फार बेटर टीम देन श्रीलंका। श्रीलंका नो डाउट एज अ टीम अच्छा कमबैक किया टूर्नामेंट के अंदर 2 मैचेस जीत के, लेकिन यहाँ पे अगेंस्ट इंडिया खेलना मेरा ख्याल है कि टफ मैच होगा उनके लिए, बिकॉज के जो स्ट्रेंथ उनकी है, मेरा ख्याल स्पिनर्स अच्छा खेलने वाले इनके पास मौजूद है, इंडिया के पास टॉप प्लेयर्स मौजूद हैं इस वक्त जो रैंकिंग में अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है कि यहाँ मुझे बड़ा क्लियर लगता है कि इंडिया विल बी द विनर ऑफ दिस मैच। Alright, what about you, Sana? आई थिंक श्रीलंका इंडिया का जब मैच हुआ है, श्रीलंका ने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, अगर उनको कंपेयर करें बाकी एशियन टीम्स के साथ। तो जैसे मोइन भाई ने बात की, दोनों टीम्स अच्छा खेल रही हैं, पर अभी मेरे ख्याल से अभी एक दिन की पूरी रेस्ट है, हम उस पर और काम करेंगे। बट श्रीलंका की परफॉर्मेंसेस लेटली, मतलब एशिया कप में भी और अदरवाइज भी इंडिया के अगेंस्ट अच्छी भी रही हैं। सो और जीतती हुई आई है, सो एक मोमेंटम उनकी तरफ ज़रूर है। बॉलिंग दोनों टीम्स में ऐसी है कि थोड़े रन्स बन जाते हैं उनको, और बैटिंग ऐसी है कि चेस कर सकते हैं, तो काफ़ी इवनली मैच्ड है, बहुत ज़्यादा पलड़ा मैं भारी नहीं देखती इंडिया का। Wonderful. जी हफीज भाई। जी पाकिस्तान इंडिया गेम का जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है ना, वो बहुत मुश्किल होता है उससे बाहर निकलना। पाकिस्तान ने बहुत सी मरतबा इंडिया से हारने के बाद उसके अगले मैचेस में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। 2021 में जब हमने इंडिया को हराया पहला वर्ल्ड कप का मैच, तो अगला मैच वो न्यूजीलैंड से भी हारा। आई फील कि ये साइकोलॉजिकली हिट करेगा ये वाला मैच, और ये श्रीलंका के लिए एक अच्छा चांस होगा कि वो इस मैच को जीते। वो कि दिखने को इंडिया जो है वो फेवरेट नज़र आती है इस मैच में, लेकिन यू कैन नॉट राइट ऑफ श्रीलंकन एट द मोमेंट। जिस तरह उन्होंने पिछले 2 मैच खेले हैं, और अगर वो टॉस जीतते हैं और उनका कंफर्ट जोन वापस आता है टू चेज द टारगेट, गुड वे टू गो फॉर श्रीलंका। Good way to go for Sri Lanka. जी राशि भाई, what about you? सेम चेज, अगर श्रीलंका चेज करेगी ना मुश्किल है इंडिया का, फिर इंडिया का मुश्किल है। लेकिन फाइनल किसका हो रहा है? इंडिया पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो रहा है। अभी खैर हम श्रीलंका इंडिया तक, मैं तो श्रीलंका इंडिया तक रुकना चाहूंगा, ये सब कह सकते हैं। कल तो मार्केट क्लोज है ना। कल बाजार बंद रहेगा, इंशाल्लाह हम मुलाकात होगी मंगल वाले दिन 5 बजे आपसे ऑन गेम ऑन है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ वी ऑब्वियसली एट PTV Sports bring you live action from the 15th edition of Asia Cup T20 2022. Thank you very much, gentlemen and lady. Thank you very much to all our audiences out there. खुश रहिए, हम सबको दुआओं में याद रखिए। रब रखा, अल्लाह हाफिज। गेम ऑन है।